हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो भाई यहाँ पर हो चुकी है भाई नूर की तबीयत ख़राब। पता नहीं इस लड़के को बार बार क्या हो जाता है, 1.5-2 महीने में फ़ीवर हो ही जाता है इसको। और ये भी नहीं है भाई, इसका खाना पीना भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। हाँ, दूध तो ये बिल्कुल ना के ही बराबर पीती है, लेकिन और सारी चीज़ें दही लस्सी वगैरह बिल्कुल, फ्रूट्स वगैरह खाना जो इसका वो गर्मी होता अपने है, फिर भी ये बिल्कुल बार बार बीमार हो जा रही बोलते हैं ना है। और भाई चरम सीमा कुछ पे, गर्मी देखो भी बिल्कुल बहुत ही बुरी ज़्यादा बातें है। करते मेरे को हैं। लग रहा है इसको अब की बार गर्मी की वजह से ही फीवर आया है। और ये लेकिन भाई लड़की इसको फोन मांग रही है, पूरा फोन। दिन में बिल्कुल। पहले ये कौन खा लो, फिर मम्मा आपको फोन देगी, ओके। और वो मनवीर आ गया, वहां से ऊपर गया था। खिला दूं मैं आपको। रात भाई 2 दिन मनवीर की अकेडमी की छुट्टी है, क्योंकि इसकी मैम का एग्जाम है, इस वजह से छुट्टी। तो गाइस नूर को फीवर में आराम नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर ने इसके टेस्ट लिखे थे, तो मैं आ गई थी लैब उसके टेस्ट करवाने के लिए। और मना कर रही है कि मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी, मैं सुई नहीं लगवाऊंगी। देख लो बिल्कुल कैसे मुंह उतर चुका है इसका। बड़ी मुश्किल से टेस्ट करवाए भाई, बहुत ही ज़्यादा रोई। बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे, एक बार बच्चों को कुछ हो जाओ बस साथ साथ उनके हम पेरेंट्स का भी बुरा हाल हो ही जाता है। और भाई देख लो, फेस से देख लो कि कितना चकता रहता है इसका फेस। और अभी फेस इसका कैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने टाइम से बीमार है। और भाई फिर उसके बाद शाम को मनवीर के स्कूल से आने के बाद हम चले गए थे मनवीर की यूनिफॉर्म लेने के लिए। यूनिफॉर्म थी तो भाई इसके पास, लेकिन ना वो अभी 2 साल से पहन रहा है, तो मुझे ना वो जो इसकी निक्कर है वो छोटी लगने लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा भाई लेके तो आनी ही है अब की बार, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। तो फिर इसकी यूनिफॉर्म लेने चले गए थे, हम यूनिफॉर्म लेके आए थे। और भाई अभी सबसे पहले उठ के मैं अपना करूँगी किचन का काम ख़त्म। और आज मैं इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ, क्योंकि भाई कुछ दिनों से नूर की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रखी है नूर की। और भाई अभी कल तो इसको बहुत ही ज़्यादा बार बार फीवर भी आ रहा था, तो फिर मैंने यही डिसाइड किया था कि चलो भाई अभी जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके पास बैठना ही ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने पास से उठने नहीं दे रही थी, उठते ही मम्मा मम्मा करने लग जा रही थी। तो इसी वजह से भाई शाम को मेरा कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं हो पाया था। तो अभी मैंने डिसाइड, अभी तो नहीं, खैर मैंने रात को डिसाइड कर लिया था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ही मैं अपना सारा काम कर लूँगी, जो जो भी नहीं हुआ था। तो चलो भाई मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना काम, दिखाती हूँ मैं आपको। तो कैसे देख लो, कुछ रात को मैंने अपना किचन बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि भाई नूर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और भाई अभी तो मैंने सबसे पहले उठ के यहाँ पर घिया को बॉईल कर दिया है, चाय बनाने के बाद रख दिया था इसको, और ये बॉईल हो चुकी है। और बनाऊंगी मैं घिया का रायता। जो शाम के बर्तन वगैरह थे वो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ था, तो अभी मेरा काम जो है अभी स्टार्ट कर दूँगी मैं। तो भाई यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो भी बर्तन वगैरह थे उनको मैंने खाली कर दिया है, ताकि उनमें थोड़ा पानी वगैरह डाल के रख दूँ और धुलने में आसानी हो जाए। सारे जो दूध के भगोने वगैरह सब कुछ खाली कर दिया था। और भाई फिर उसके बाद मैं लेके आई थी ग्रोसरी का सामान, 2-3 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था, फिर डालने का बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। और भाई ये जो दालें हैं ये हम ना वो अनपॉलिश्ड दाल लेके आते हैं, तो ये ऐसे ही आती है इसमें ही हमारे यहाँ पे। तो अब ये मत सोचना कि भाई ऐसे खुला लेके आते हैं, कोई कंपनी का टैग वगैरह नहीं, कंपनी का नहीं लेके आते। तो भाई ये अनपॉलिश्ड दाल हैं, तो हम वो ऐसे ही लेके आते हैं। तो भाई वैसे ही मैंने अपनी जो सारी ग्रोसरी है उसको फिल करा, और फिर इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो ख़त्म हो रखे थे बच्चों के उनको फिल करा। और भाई सारे जो डब्बे वगैरह थे प्रॉपर उनकी जगह पर सेट करे। और भाई ये काम करने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे दिखने में तो ये काम बहुत ही छोटा होता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है इसमें। और भाई जो
सामान बच गया था उनको बिल्कुल मैंने अच्छे से नोट लगा के रख दिया था, क्योंकि भैया अभी कुछ मौसम भी ऐसा ही मानसून का चल रहा है तो जल्दी से कीड़ा वगैरह लगने का डर रहता है। इसी वजह से मैंने बिल्कुल अच्छे से टाइट नोट लगा के इनको एक जो बास्केट है मेरे पास उसमें रख दिया है, ताकि ये ख़राब ना हो, कोई नमी वगैरह इनमें ना आए। और भाई ऐसे ही करके जो मेरा कंटिन्यूसली काम है वो चलता रहता है। और भाई कुछ यहाँ पर ना मैं आपको बता देती हूँ, आगे वीडियो में आप देखना। यहाँ पर मैंने दाल को ना, जो चने की दाल और मूंग की दाल पीली, उसको थोड़ी देर बिल्कुल अच्छे से वॉश करके 3 से 4 बार इसको भिगो के रख दिया है, 3 से 4 घंटे के लिए ही भाई। क्योंकि उसके बाद क्या करेंगे, जो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रही है कि इनको ना नमकीन खानी है। और भाई बाहर की चीज़ें चाहे कितना भी अवॉइड कर लो बच्चे मानते नहीं हैं, तो फिर मैंने इनकी जो नमकीन है वो घर पे बनाने के लिए डिसाइड कर रखा। भाई काफ़ी बार बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है बनाए हुए, तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छे से भीग जाएगी और फूल जाएगी, काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाती है। और उसके बाद फिर उसको सुखा के फिर मैं बनाऊंगी इनके लिए नमकीन। तो भाई ऐसे ही देख लो, मेरे जो सारे डब्बे वगैरह वो फिल हो चुके हैं, ड्राई फ्रूट्स के डब्बे। और भाई ये जो ड्राई फ्रूट्स के जार है ना कांच के, भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब हम इनको लेने गए ना तो वहाँ पे दुकान पे ना इनका 2 का ही पेयर मिला मुझे, ज़्यादा मुझे मिले नहीं, क्योंकि भाई मुझे ना ट्रांसपेरेंट चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो भाई चीज़ें ही नहीं, मुझे बंदे भी ऐसे ही पसंद आते हैं जो दिखावा ना करे, बिल्कुल साफ़ हो। क्योंकि भाई वो बोलते ना, जो इंसान जैसा खुद होता है उसको वैसे ही लोग पसंद आते हैं। तो भाई मैं भी ऐसा कभी कोई कुछ दिखावा नहीं करती। और भाई लोगों को अगर कुछ ऐसा वहम पालना है मेरे बारे में तो भाई पालता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बहुत फ़र्क पड़ता था चीज़ों से, लेकिन अब फ़र्क पड़ना बिल्कुल बंद हो चुका है। और भाई यहाँ पर नूर भी उठ चुकी है, और भाई इसको देखने से तो लग रहा है कि तबीयत इसकी काफ़ी ठीक है। उठते ही सबसे पहले भाई ये बनाना खाते, बनाना मांगते, इसको दे दिया था बनाना। उसके बाद ये फिर से जाके बेड पे बैठ गई और अपना बनाना खाने लगी। और मैंने भी जो अपना सामान था वो किचन का सारा, ग्रोसरी वगैरह का सारा सेट कर दिया है। उसके बाद फिर भाई मेरा जो मैंने आपको बताया ये सारा काम फैला हुआ था, और भाई ये सामान वगैरह डालने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर इनको सेट कर दिया। टाइम तो भाई देखो भाई बहुत ही लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को लगता है किचन में ही लगता है, और इतना ही पूरा टाइम घर का सारा काम होने में लगता है। तो बस भाई, और आजकल तो मेरे जो दिन है वो कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहे हैं। और भाई ये भी व्लॉग मेरा शायद 2 से 3 दिन का ही व्लॉग है, एक दिन का व्लॉग नहीं है। क्योंकि भाई मुझे जब टाइम लगता है मैं तभी शूट कर पाती हूँ, ये नहीं है कि भाई मैं पूरे दिन का शूट कर पाऊँ। और मोस्टली तो अभी यही हो रहा है कि मैं मॉर्निंग का ही शूट कर पा रही हूँ, और वो भी तब तक ये ऐसा हो रहा है जब तक ना उठे या फिर वो ठीक है तो उसी टाइम पे मैं शूट कर पा रही हूँ।
लगा लोगे? मम्मा नहीं लगा। तो भाई यहाँ पर मैंने ना चने की दाल और मूंग की दाल को बिल्कुल अच्छे से धो के सोख कर दिया है। गाइस अभी आप देख सकते हो विंडो से बाहर की अभी दिन पूरी तरह से नहीं निकला है। अभी भी हल्का हल्का अंधेरा ही है। और भाई ये लगा लो कि किचन का जो रात से काम फैला हुआ था वो मैंने 90% ख़त्म कर दिया है। हो चुका मेरा काम कंप्लीट। और भाई अब नूर उठ गया तो अब इसके उठने के बाद काम बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करना पड़ेगा क्योंकि इसको भी टाइम देना पड़ेगा। वैसे अभी उठ के आई है तो इसकी तबीयत मुझे ठीक भी लग रही है। और आगे देखते हैं भाई क्या रहता है। तो गाइज़ यहाँ पर मनवीर उठ चुका और ये देखो कितनी स्वेलिंग हो चुकी है। इसका दांत ना ये ख़राब है एक, और वहाँ पे ना इसको कई बार स्वेलिंग हो जाती है, दर्द भी हो रहा है। रात को भी दवाई दी थी, आराम नहीं हुआ बिल्कुल। कोई नहीं, अभी मैं आपको पानी देती हूँ नमक का, उससे कुल्ले करना और ब्रश कर ले, ठीक है।